धाम विलायत कला की जय हो। आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो। जय श्री राम। हम सभी विश्व हिंदू परिषद से और हमारे त्यागी महाराज जी के द्वारा सानिध्य में हम लोग यहाँ पर आए। भद्रकाली की सबसे पहले हम लोगों ने पूजा करी आश्रम के विलायत क्लब में, और यहाँ महानदी में जहाँ कहा जाता है कि विगत 4 वर्षों से कुंभ की शुरुआत हुई थी, तो आज हम लोग को ये पुण्य प्राप्त हुआ। और आज बैठकी का पहला दिन और नवरात्र जो है वो, और प्लस हिंदू जो नूतन वर्ष है, नव वर्ष है, उसका शुभारंभ हुआ और उसमें हम सभी को ये लाभ प्राप्त हुआ। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं हमारे त्यागी महाराज जी का और सभी हमारे साथियों का। बोलिए माँ दुर्गा की जय, माँ नदी मैया की जय। आज का दिन सनातन धर्म के लिए एक अति महत्वपूर्ण दिन है। आज से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। वर्ष का आरंभ हमारे सनातन धर्म में चैत्र प्रतिपदा को शुरू होता है, नवरात्रि का पहला दिन, जिसे हमारे देशी भाषा में बैठकी भी कहते हैं लोग। पहली बात तो सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। उसका पहला दिन ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रकृति पुत्र त्यागी जी महाराज के सानिध्य में आज माँ भद्रकाली के दर्शन पूजा, उसके बाद उससे भी बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि महानदी जैसी नदी जो हमारे इस क्षेत्र की जीवन दायिनी है। और मेरा ऐसा मानना है कि अन्य नदियां, बड़ी बड़ी नदियां जिनको हम माना करते थे, वो सूख गई, लेकिन ये महानदी आज भी हमारे इस क्षेत्र को जीवन दान कर रही है। महाराज त्यागी जी के सानिध्य में विगत 4 वर्षों से यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। और मेरा ये मानना है कि अगर व्यक्ति वास्तव में सनातन धर्म की जानकारी रखता है, सनातन धर्म को जानता है, तो नदी, पहाड़, वृक्ष, ये सब पूजनीय हमारे लिए, क्योंकि ये सब जीवन दाता है। और इन सब चीजों के लिए जागृत कर रहे हैं हमारे प्रकृति पुत्र महाराज जी। इसका बहुत बहुत आभार। हम लोगों को ऐसा मौका मिला और आज का दिन हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। मैं उसके लिए त्यागी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और माँ महानदी को बारंबार प्रणाम करता हूं। इसी तरह अपने इस क्षेत्र को प्रफुल्लित करती रहें, हरा भरा बनाए रहें और जीवन देती रहें। जय श्री राम। जय माता दी। आज हम लोग कटनी से श्री प्रकाश भोमे जी और आदरणीय श्री द्विवेदी जी और आदरणीय सोनी मैडम जी, हम लोग सब लोग आए, कटनी से आए और माँ भद्रकाली का पूजन त्यागी आश्रम में किया। इसके बाद छोटी महानदी का पूजन किया और इस सनातन नूतन वर्ष का प्रथम दिन था आज, जिसे आप बैठकी भी जानते हैं। और हम लोग पूजन किए, बड़ा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। और इसी अवसर पर सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ सपरिवार सहित। जय माता दी। पहले तो सबको सादा जय श्री राम। नव वर्ष की सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि ये नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, समृद्धिशील हो। इसमें मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। पूर्व में भी हम लोग इस महानदी में पूजा अर्चना के लिए कटनी के कुछ विशेष धर्म प्रमुख लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूर्व में भी त्यागी जी महाराज ने यहाँ पूजा अर्चना कराई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक्चुअली जब से इन्होंने इस महानदी की इन्होंने देखरेख करना प्रारंभ किया है, तो ये बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पानी जो है, जो उसका जल है महानदी का, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने लगातार एक ही बात का लक्ष्य रखा है। इस महानदी में जो पानी का स्रोत है वह नहीं टूटना चाहिए। और इनके इस अभियान को कहीं ना कहीं पूरे गांव के ग्रामीण क्षेत्रों ने सहयोग दिया है। और आपके सानिध्य में यहाँ पर जो
महानदी की जो जितना कचरा आता रहा, जितना स्वच्छता अभियान चलाकर इसको साफ किया है, ये आपको दिखाई पड़ता है कि बिल्कुल एकदम साफ है। यहाँ पर बिल्कुल आप देखकर यहाँ के महानदी के पानी को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस रूप से यहाँ पर स्वच्छता चलाई गई है। और उस स्वच्छता का ये प्रभाव पड़ा है कि आज हम देख सकते हैं कि इस महानदी में जहाँ पर हम महसूस करते रहे ये महानदी एक नाले के माफिक होती जा रही है, वह अपना विस्तृत रूप वापस अपने स्वरूप में आ रही है और काफ़ी इसका बहाव आ गया है। और देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाली गर्मी में पूर्व में भी जो इसकी पूजा अर्चना पाठ हमारे कटनी के एसडीएम महोदय भी आए थे जल संवर्धन के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह पिछले गर्मी में पानी का कहीं भी संकट नहीं आया। और ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इस बार भी हमारी जो आने वाले समय में भीषण गर्मी पड़नी है वो है कहीं ना कहीं इस महानदी के माध्यम से, और भी जहाँ जल स्रोत हैं उसके माध्यम से हम चाहेंगे हर ज़रूरतमंद लोगों को वहाँ तक पानी मिले और जल मिले इस महानदी से, और यह गर्मी का जो संकट है वह कहीं सामना न करना पड़े। ऐसी हम सब आशा के साथ यहाँ पर आए हैं त्यागी जी महाराज के सानिध्य में। आज उसी को संकल्प लेकर आज आपने पूजा अर्चना कराई है। कटनी में हमारे जितने धर्म प्रेमी लोग हैं यहाँ पर उपस्थित होकर आज त्यागी जी के सानिध्य में पूजा अर्चना करें। मैं आशा रखता हूँ, ईश्वर विश्वास रखता हूँ कि इस गांव के साथ पूरे कटनी जिले को समृद्धि मिले और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस महानदी से जो जुड़ा हुआ है उसे कहीं ना कहीं इसका लाभ मिले और धरती कहीं ना कहीं अपनी भरपूर फसल दे। ऐसी हम सब आशा के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सबके लिए मंगल कामना करते हैं इस चैत्र नवरात्र की प्रारंभिक बैठकी में। और त्यागी जी जिस अभियान से जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनके हम लोग को ऐसे सानिध्य मिलता रहा। हम लोग निरंतर इस तरीके से जो हैं, जो समाज को आवश्यकता है, उन सब के लिए हम लोग इनके माध्यम से काम करते रहे। इसी शुभकामनाएं और मंगल कामना के साथ हम सब को सादर जय श्री राम करते हैं, जय माता दी, सादर प्रणाम करते हैं। जय महानदी मैया। जय जय श्री राम। चैत्र नवरात्रि बैठकी में आज सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और ये 4-5 साल से हमारे महाराज जी ये नदी में सभी गंगा नदियों का जल डाल के पवित्र जल से पूजन किया संघ द्वारा और हमेशा करते आ रहे हैं। उसी का हम लोग भी करते रहे हैं, बच्चे सहित, परिवार सहित, और सबके मंगल कामना की प्रार्थना। जय महानदी मैया की जय। दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, स्वर्गधाम विलायत कला। आज भारत के बाहर जहाँ जहाँ भी लोग इस आश्रम के बारे में जानते हैं, महानदी मैया को हर कोई जानने लगा है और सबकी देखने की इच्छा है। सब लोग बोलते हैं महाराज जी, हम लोग मोबाइल में देखते हैं, सोशल मीडिया में फ़ोटो में देखते हैं, हमारी भी इच्छा है कि हम महानदी मैया के दर्शन करें। तो पहले हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ बोलते थे कि महानदी महानदी, यहाँ पर आके शौच क्रिया के लोग बैठते थे। आज इस क्षेत्र के बच्चे, यहाँ के जो तरुण हैं, सारे बुजुर्ग, यहाँ आकर कोई गंदगी नहीं करता है। अगर कचरा होता तो हमने कहा कि हमको कुछ मत देना, यहाँ जब भी आओ तो 1 पन्नी 2 पन्नी जो भी पाउच है उठा के आप जब जाते समय फेंक देना। और यहाँ के बच्चे इतने समझदार हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि उस बात को उन्होंने स्वीकार किया। और अब कहीं भी जाए तो बोले बाबा जी महानदी मैया नहीं गए आप। तो महानदी मैया जो शब्द उसके साथ जो जुड़ा, ये इसके लिए मुझे जो श्रेय मिला, वास्तव में मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन इसका श्रेय जो महानदी मैया ने मुझे दिया, जब मैं पहली बार यहाँ पर आश्रम आने के बाद स्पर्श किया तो महानदी मैया की प्रेरणा से एक अंदर से आवाज़ आई कि क्या मैं गंगा से कम हूँ? तो हमने कहा बिल्कुल कम नहीं है आप गंगा से। और उस दिन से लगा कि हमारी हर नदियों को गंगा जैसा सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो कितने भी छोटे गांव में हो, कोई भी कितने भी बड़ी जगह में हो, हर नदियां हमारी गंगा हैं। उस दिन से भाव हृदय में आ गया। हम जहाँ भी जाते हैं नदियों का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, कुछ भी नहीं तो वहाँ पर हम अपने हाथ से जो है पूजन करके, उनका स्पर्श करके, जल को पी करके, क्योंकि हमने आपसे बताया कि हम सभी जगह का जल अपने साथ ला नहीं सकते, तो हमने कहा हम शरीर में तो अपने धारण कर सकते हैं। उस तीर्थों के जल से उस शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं जो है ईश्वरी प्रेरणा से लोगों तक पहुँच रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे दिव्यात्माओं का यहाँ पर कुंभ के लिए लोगों ने कहा कि महाराज जी कुंभ का मतलब तो यह है कि संख्या बहुत, मैंने कहा कुंभ का मतलब पवित्रता है, कुंभ का मतलब भीड़ नहीं है। पहली बार यदि गंगा मैया में, प्रयागराज में भी जिसने भी पहली बार कुंभ का आयोजन किया होगा तो मुझे लगता है वहाँ भी 2-4 लोग होंगे, हो सकता है कि वहाँ भी कोई एक व्यक्ति रहा होगा। और आप इसकी शुरुआत के साक्षी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए महानदी मैया ने आपको चुना, हमको चुना, इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। जिस गांव में कहते हैं नदी नहीं होती है उस गांव में रुकना नहीं चाहिए। जिस गांव में विप्र नहीं होते हैं, विद्वान ब्राह्मण नहीं, उस गांव में, जिस गांव में व्यवसायी ना हो उस गांव में रुकना नहीं चाहिए।
और ये निश्चित रूप से हम लोगों का सबका सौभाग्य है कि अपने आश्रम के संपर्क में ये महानदी मैया सेवा दे रही हैं, सबको पाल रही हैं। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। महानदी मैया इसी तरह से सब पर खूब कृपा बरसाती रहें और हम सब अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से पवित्रता से निस्वार्थ भाव होकर के और इसका निर्वहन करते चलें। बस अगर हम इतना करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो गांव है जो तीर्थ बन रहा है, दुनिया के लिए जो एक मिसाल बन रहा है, हर व्यक्ति को इससे प्रेरणा मिलती है। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी जन्मभूमि को तीर्थ बना दीजिए। हर व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को तीर्थ बनाने के लिए लग जाएगा। तीर्थ बनाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, पवित्रता की आवश्यकता है। बस बोल त्यागी जी महाराज की जय। आप सभी को पुनः बारंबार हृदय से नमन करते हैं। बोले महानदी मैया की जय।